नमस्कार सभी को। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने परिवार श्याम जी के अड्डा में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अगला टॉपिक जो हमारा कला एंड संस्कृति चल रही है, कल्चर का जो टॉपिक है वो है लोक नृत्य। आज हम लोक नृत्य के ऊपर चर्चा करेंगे। जो हमारी व्यावसायिक लोक नृत्य हैं, सामाजिक लोक नृत्य हैं, धार्मिक लोक नृत्य, जनजातीय और क्षेत्रीय लोक नृत्य, इन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जो हमारे जो शास्त्रीय देखो लोक नृत्य जो होते हैं शास्त्रीय नृत्य हैं जो निश्चित नियमों पर होते हैं। एक लोक नृत्य व्यावसायिक, सामाजिक, धार्मिक, जनजातीय नृत्य और क्षेत्रीय लोक नृत्य होते हैं। उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पहले हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें हमारा जो पहला शास्त्रीय नृत्य आता है वो आता है कथक। कथक जो लोक नृत्य है ये उत्तर भारत और राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना, उत्तर भारत, पूरे भारत में जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उत्तर भारत, उसका और राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिनको आधार है कथा और वाचन। ये कौन सा आधार है? कथा और वाचन के आधार पर ये नृत्य किया जाता है। उत्तर भारत का, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय लोक नृत्य है जिसका आधार कथा और वाचन है। अब बात करते हैं प्रकार, ये कहाँ कहाँ किया जाता है। देखो, एक तो ये धार्मिक मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसका उपनाम है मंगलमुखी। याद रखना, कथक जो नृत्य है उसका उपनाम क्या है? मंगलमुखी। ठीक है, धार्मिक व मांगलिक अवसरों पर ये किया जाता है। उसके बाद सारंगरिक यानी नवाबों के दरबार में ये लोक नृत्य, नवाबों के दरबार में राज्यों का लोक नृत्य हुआ है। प्रमुख घराना जो था इसका जयपुर घराना है। कौन सा है? जयपुर घराना है। संरक्षण थे कछावा वंश। कहने का मतलब जयपुर से इसका घराना है तो इसका जो संरक्षक कौन होगा? आमेर के अंदर कौन सा वंश था? कछावा वंश। तो कछावा वंश इसने क्या दिया था? संरक्षण दिया था। हिंदू शैली में है। संपूर्ण भारत में इस शैली का प्रचार किया। हिंदू शैली का प्रचार किसने किया? कथक ने। इसके जो प्रवर्तक हैं वो भानुजी हैं। कौन है? भानुजी। इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, पखवाज काम में लिया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि जो कथक नृत्य है उसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो वो पखवाज वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। प्रमुख कलाकारों की अगर हम बात करें तो प्रेरणा, श्रीमाली, देवीलाल और दुर्गालाल, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। कौन कौन से? प्रेरणा, श्रीमाली, देवीलाल और दुर्गालाल, ये इसके क्या है? प्रमुख कलाकार हैं। लोक नृत्य में अगर और हम बात करते हैं, जैसे देखो सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक, क्षेत्रीय नृत्य, जनजातीय नृत्य, तो इन लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो देखो कौन कौन से नृत्य हैं। जैसे सामाजिक की अगर हम बात करें तो घूमर है, अग्नि है, तेरह ताली है, सांकड़ है, तेजा नृत्य है, थाड़ी नृत्य है, चौक, चांदनी, लांगुरिया, ये कौन से लोक नृत्य हैं? हमारे प्रमुख सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य हैं। इसके अलावा जो आता है व्यवसायिक नृत्य आते हैं जिनमें भवाई, कानबेलिया, कच्ची घोड़ी। उसके अलावा क्षेत्रीय लोक नृत्य आते हैं जो अनेक त्योहारों पर किए जाते हैं, जैसे गिंदड़ है, ये चंप नहीं है, चंग है। ठीक है, चंप नहीं है, इसको करेक्शन कर लेना, चंग है। डप है, ढोल है, घुड़ला है, हिंडोना है, कानूड़ा है, पेज्जण है, डांग है, घूमर घूमरा है, नाहार है, बिंदोरी है, मयूर है, बम या बमरासिया, खारी नृत्य है। ये सारे नृत्यों के बारे में अब हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे एक एक करके। इन सभी नृत्यों के बारे में क्या करेंगे? एक एक करके हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर हम शास्त्रीय नृत्य तो पढ़ चुके, कथक। ठीक है, इनमें जो देखो अब पहला हम जो नृत्य पढ़ रहे हैं वो घूमर नृत्य पढ़ रहे हैं। और घूमर जो नृत्य है इसका जो उपनाम है, देखो इनकी उपनाम याद रखना, घूमर के बहुत बार पूछे जाते हैं। राज्य नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर है, राजस्थान की आत्मा है, रजवाड़ी लोक नृत्य है। उत्पत्ति इसकी भील जनजाति के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? भील जनजाति के द्वारा इनकी क्या की गई? उत्पत्ति की गई। समय है यह गणगौर तथा शुभ अवसरों पर किया जाता है। मुख्य रूप से तो यह गणगौर पर किया जाता है। इसके अलावा ये शुभ जो अवसर होते हैं उन पर भी किया जाता है। महिलाओं द्वारा गोल घेरे में घूमकर हाथों का लचकदार संचालन, गीत इसके अंदर घूमर गाया जाता है। महिलाओं का द्वारा गोल घेरे में घूमकर ये नृत्य किया जाता है, हाथों का लचकदार संचालन होता है और इसके अंदर जो गीत है वो घूमर। इसके अलावा इसके जो चरण होते हैं ना, चरण, वह सवाई और ताल और कहरवा। ठीक है, जो इनको जो नृत्य होते हैं ना, जो इनके प्रकार होते हैं वो मान लो आप, तो सवाई, ताल, कहरवा होते हैं।
वाद्य यंत्र इसके अंदर जो प्रयोग किए जाते हैं ढोल, नगाड़ा और शहनाई प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं क्षेत्र जिसका मारवाड़ और मेवाड़ के अंदर है। क्षेत्र कौन सा है? मारवाड़ और मेवाड़ के अंदर है। इसके अलावा 13 ताली नृत्य व्यावसायिक नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ, रामदेव जी का जो पंथ है कामड़िया पंथ, उन्हीं के द्वारा चलाया गया था कामड़िया पंथ। हाँ, स्थान है रामदेव जी का मेला। वाद्य यंत्र संजीरे के साथ, संजीरे के साथ संजीरा नहीं होता है, वैसे तो मंजीरा बोला जाता है, इसे मंजीरे, 13 मंजीरों के साथ ये नृत्य किया जाता है। संजीरे को काट के आप मंजीरा कर लेना यहाँ से, संजीरों के साथ नहीं, मंजीरों के साथ, यानी 13 मंजीरों के साथ ये नृत्य किया जाता है। 9 दाएं पैर में मंजीरे होते हैं, 2 कोहनी, कोहली नहीं है, एक कोहनी के ऊपर है, मिस प्रिंटिंग है, कोहनी के ऊपर है, और 2 हाथ के अंदर होते हैं, 2 हाथ के अंदर होते हैं। देखो इसके अंदर जो जो गलतियां हैं मैं उनको साथ साथ में ठीक करवाते जा रहा हूँ। जैसे वाद्य यंत्र संजीरो दे रखो, संजीरो नहीं है, मंजीरा है। 13 मंजीरों के साथ यह नृत्य किया जाता है। 9 दाएं पैर में बांधे जाते हैं, 2 कोहनी पर, कोहली नहीं है, कोहनी पर, 2 हाथ में बैठ कर नृत्य किया जाता है। कर्तव्य का प्रदर्शन किया जाता है। मुख्य के अंदर उत्पत्ति है पादरला पाली, पादरला पाली से इसकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। वाद्य यंत्र पुरुषों द्वारा बजाया जाता है। मुख्य कलाकार मांगीबाई कामड़ और पुरुष कलाकार है लक्ष्मण दास कामड़, दोनों कामड़ हैं। जहाँ भी कामड़ दिखेगा वहाँ कौन सा नृत्य होगा? 13 ताली नृत्य। मांगीबाई कामड़, लक्ष्मण दास कामड़। जो मैंने फिर बता रहा हूँ, जो संजीरो दे रखा है वहाँ पर मंजीरा करना है, ठीक है, और जहाँ कोहली दे रखी है वहाँ कोहनी करनी है। 9 दाएं पैर में और 2 कोहनी पर और 2 बाएं हाथ के अंदर जो बांधे जाते हैं, ठीक है। मुख्य कलाकार है मांगीबाई कामड़ और पुरुष है लक्ष्मण दास कामड़। वाद्य यंत्र है तानपुरा और चौतारा, याद रखना प्रमुख वाद्य यंत्र है तानपुरा और चौतारा, तंदूरा बोलते हैं इसे चौतारा को। आगे हम बात करते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य की बात करते हैं तो अग्नि नृत्य है व्यावसायिक लोक नृत्य है, जसनाती संप्रदाय का। हमने संप्रदाय पढ़े थे जसनाथ जी, उसी संप्रदाय का जसनाती। जलते अंगारों पर, अंगारों का जो ढेर होता है उसको धूना कहा जाता है, उस पर क्या करते हैं? फतेह फतेह कहते हुए ये क्या करते हैं? नृत्य नृत्य करते हैं। मतीरा फोड़ना, कृषि क्रियाओं का या फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं। इनका जो मुख्य केंद्र है, याद रखना, इन केंद्र का कतरिया सर बीकानेर है। इनके जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो लालनाथ और चोखनाथ थे। कौन थे? लालनाथ और चोखनाथ। इसको जो प्रोत्साहन दिया था इस नृत्य को, और वो देने वाला था महाराजा गंगा सिंह जी। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह जी थे। उसके बाद आता है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की अगर बात करें तो ये भी व्यावसायिक लोक नृत्य है। इनके जो प्रवर्तक थे बागजी जाट, और ये जो नृत्य किया जाता है गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में किया जाता है, यानी अपने उदयपुर संभाग के अंदर ये नृत्य किया जाता है। इनकी जो विशेषता है, करतब दिखाना, तलवारों पर नचाना, सिर पर मटके रखकर नाचना, ठीक है। जैसे अस्मिता कला है, ये इसकी प्रमुख कलाकार रही हुई है। करतब दिखाना, तलवार पर नाचना, तलवार को सीधा खड़ा करते थे फिर उस पर डांस किया जाता है। जैसे अपने मटके सिर पर रख के 10-12 मटके रख के नृत्य किया जाता है, गिलास पे नृत्य किया जाता है। तो ये अलग अलग करतब जो दिखाना है वो भवाई नृत्य के अंदर आते हैं। इनके जो प्रवर्तक थे वो बागजी जाट थे। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में ये होता है, उदयपुर संभाग में मुख्यतः। प्रमुख जो कलाकार हैं मैं बता देता हूँ आपको, दयाराम, रूप सिंह, पुष्पा व्यास, अस्मिता कला और श्रेष्ठा सोनी। युगल नृत्य है, पुरुष सगाजी और महिला सगी जी, ये क्या बनाते हैं? सगाजी और सगी जी के रूप में क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, युगल नृत्य। उसके अलावा हम बात करते हैं इनके वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र इसके अंदर जो काम में लिया जाता है वो बांकिया वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? बांकिया। इसके अलावा एक अलग अगला नृत्य आता है बम नृत्य, जो भरतपुर और अलवर में किया जाता है, ठीक है। अलवर भरतपुर के अंदर ये नृत्य किया जाता है, बम नृत्य भरतपुर का है। उपनाम है बम रसिया, क्योंकि मेवात क्षेत्र में रसिया होती है इसलिए इसका क्या नाम है? बम रसिया। और वाद्य यंत्र नगाड़ा, नगाड़े को बम बोलते हैं, और या टामक, और टामक को दमाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगाड़ा, दमाम या टामक, जो इनके क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र है। अन्य वाद्य यंत्र की बात करी जाए तो थाली और चिमटा, पुरुषों के द्वारा काम में लीजिए थाली और चिमटा, ठीक है। ये जो बम नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है। 3 समूह में गीत रसिया गाए जाते हैं, इसलिए बम रसिया कहा जाता है। इसके अलावा आता है ढोल, जालोर का लोक नृत्य। इनके प्रमुख जो है ना क्षेत्र तो जरूरी याद रखने हैं आपको, जैसे ढोल नृत्य है तो जालोर का है, बम नृत्य है तो अलवर भरतपुर का है। कि ढोल नृत्य ये भील व ढोली जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसकी शैली याद रखना, थाकन शैली में ये नृत्य किया जाता है। कौन सी शैली में? शैली में किया जाता है, थाकन शैली के अंदर ये नृत्य किया जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। प्रोत्साहन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने इसको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन किया था। उसके बाद आता है घुड़ला नृत्य। घुड़ला जो नृत्य है वो जोधपुर में, और जो वहाँ के जो राजा थे राव सातल, उनकी याद में
और घुड़ले खां को मारा था, क्योंकि ये घुड़ले खां जो था मल्लू खां का सेनापति था। ये मारवाड़ की कुछ लड़कियों को उठा के लेके गया और फिर राव सातल ने इसको युद्ध में हराया और इसका सर काट के इसमें छेद कर दिए गए, जिसको सारे शहर में घुमाया गया बाद में। उसी दिन से राव सातल की याद में ये नृत्य घुड़ला नृत्य किया जाने लगा। समय शीतलाष्टमी और गणगौर तक महिलाओं द्वारा रात्रि समय में यह नृत्य किया जाता है। ये पूछ लिया जाए घुड़ला नृत्य का क्षेत्र जोधपुर किसकी याद में, राव सातल की याद में घुड़ले खां की मृत्यु पर समय शीतलाष्टमी या गणगौर पर महिलाओं के द्वारा रात्रि समय में ये किया जाता है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं सिर पर मटका छेद वाला दीपक प्रमुख कलाकार। देखो हाँ, ये बात मैं बता दी आपको। सिर पर मटका रखा जाता है छेद वाला दीपक के साथ। इनके जो प्रमुख कलाकार हैं कोमल कोठारी, पद्मश्री देवीलाल सागर और मणिशंकर और गांगुली। संरक्षण दिया था रूपायन संस्था इन्हें बोरुंदा, अपनी रूपायन संस्था बोरुंदा। उन्होंने क्या किया था, इनको संरक्षण दिया था। संस्थापक कोमल कोठारी और सह संस्थापक थे इनके विजयदान देथा जी। कौन थे? विजयदान देथा जी थे। नोट, विलुप्त हो रही कलाओं का संरक्षण। उसके बाद आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये भी एक व्यावसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है, कौन सा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य। शेखवाटी क्षेत्र में किया जाता है। आराम से पढ़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा का पूरा करवाऊंगा आप लोगों को, टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। कला संस्कृति करवाऊंगा पूरी पहले, उसके बाद आपको ज्योग्राफी करवाऊंगा पूरी, और फिर हिस्ट्री करवाऊंगा आपको पूरी। और आप बोलोगे तो पहले हिस्ट्री करवा देता हूँ और उसके बाद ये करवा देता हूँ। मुख्य रूप से हमारे जो बड़े जो टॉपिक थे वो होली, इनमें सिर्फ एक ध्रुव बड़ा टॉपिक बचा है, वो मैं जल्दी करवा दूंगा आपको। हाँ, 4th ग्रेड एग्जाम से पहले पहले मैं करवा के रिवीजन पे आ जाऊँगा आपके साथ। कच्ची घोड़ी नृत्य व्यावसायिक नृत्य और क्षेत्र है शेखावाटी। पुरुषों के द्वारा 8 पुरुष 2 पंक्तियों में ये नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का है। लकड़ी की घोड़ी कमर पर बांधकर नृत्य किया जाता है। शैली है फूल का खिलना और मुरझाना, नकली लड़ाई का दृश्य। इसके अंदर जो जो शैली होती है ना, वो एक तो फूल का खिलना और मुरझाना, यानी पैटर्न बनाने की जो कला होती है उस पर नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी संबंधित है पैटर्न बनाने की कला से। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो इसलिए फूल का खिलना मुरझाना जो पैटर्न बनाने की जो कला होती है ना, नकली लड़ाई का दृश्य दिया। वाद्य यंत्र ढोल, थाली, झांझ और बांकिया काम में लिया जाता है। ढोल, थाली, झांझ और बांकिया इसके अंदर काम में लिया जाता है। प्रमुख गीत की अगर बात करें तो घोड़ी गीत, बींद गीत, लश्कर गीत और रमगारिया का जो गीत होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। गीत कौन कौन से? घोड़ी गीत गाया जाता है, क्योंकि जब कमर में बांध के घोड़ी नृत्य किया जाता है, ऐसे करके वो चलते हैं और पैरों के अंदर क्या करते हैं, घोड़ी बांधते हैं और फिर वो ऐसे चलते हैं, वो घोड़ी गीत होता है। बींद गीत गाया जाता है, लश्कर गीत गाया जाता है, रमगारिया गीत गाए जाते हैं। इनके जो प्रमुख कलाकार थे गोविंद जी पारिक थे निवाई टोंक के, और छावरलाल गहलोत थे। आज हमने जितने नृत्यों की चर्चा की है, लगभग 8-9 नृत्य हमने पढ़े हैं। एक बार उसको मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को, और इन नृत्यों को आप बार बार पढ़ना। एक बार पढ़ने से देखो कोई चीज़ याद नहीं होती है, और इनको बार बार आप पढ़ना। हमने पढ़ा था शास्त्रीय नृत्य के अंदर कथक पढ़ा, जो उत्तर भारत और राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, आधार था कथा और वाचन। इसके अलावा हमने पढ़ा प्रकार, धार्मिक मांगलिक अवसरों पर ये किया जाता है। इनका उपनाम है मंगलमुखी। श्रृंगार, सेकंड सारंगरी के नवाबों के दरबार में ये नृत्य होता था। प्रमुख जयपुर घराना है। जयपुर घराना है तो इसको जो संरक्षण देने वाले थे वो कछावा वंश था। हिंदू शैली के अंदर संपूर्ण भारत में हिंदू शैली का इसने प्रसार किया। इसके जो प्रवर्तक थे वो भानुजी थे। आगे हम बात करते हैं वाद्य यंत्र पखवाज काम में लिया गया। प्रमुख जो कलाकार थे प्रेरणा श्रीमाली थे, देवीलाल और दुर्गालाल जी थे। उसके बाद हमने लोक नृत्यों की अलग अलग बात की। ये आपको जो चार्ट दे रखा है, जैसे हम सामाजिक और धार्मिक जो नृत्य पढ़ रहे हैं उनके बारे में, जैसे भवाई पढ़ लिया आपने, घूमर, अग्नि, तेरा ताली, सांकड़, तेजा, थाड़ी, चौक चौक चांदनी, लांगुरिया, फिर भवाई, कानबेलिया, कच्ची घोड़ी। इन नृत्यों के बारे में हम कच्ची घोड़ी तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखो आगे हम जो बात कर रहे हैं, पहले हमने घूमर पढ़ा तो राज्य नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, रजवाड़ी लोक नृत्य कहा जाता है। उत्पत्ति भील जनजाति के द्वारा हुई। गणगौर शुभ अवसरों पर ये किया जाता है। महिलाओं द्वारा घेरे में घूमकर हाथों का लचकदार संचालन घूमर गीत गाया जाता है। चरण जो होते हैं सवाई ताल कहरवा कहलाता है इनका, जो ये नृत्य करते हैं सवाई ताल कहरवा। और वाद्य यंत्र ढोल, नगाड़ा और सहनाई बजाई जाती है। क्षेत्र मारवाड़ और मेवाड़ में किया जाता है। उसके अलावा हम तेरह ताली नृत्य पढ़ा, व्यावसायिक नृत्य है, महिलाओं के द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी के मेले में वाद्य यंत्र संजीरों की जगह मैंने बताया था मंजीरा कर लेना। क्या करना है? मंजीरा करना है। 13 मंजीरों के साथ यह नृत्य किया जाता है। दाएं पैर पर
9 दाएं पैर पर, 2 कोहनी के ऊपर, कोहली नहीं है कोहनी है, और 2 हाथ के अंदर बैठकर नृत्य कर्तव्य प्रदर्शन है। उसके अलावा मुख्य के अंदर पादरला पाली वाद्ययंत्र पादरला पाली वाद्ययंत्र पुरुषों द्वारा बजाया जाता है। मुख्य कलाकार मांगीबाई कामड़ और लक्ष्मण दास कामड़ जो मैंने बताया था। वाद्ययंत्र जो बताए थे तानपुरा और चौतारा, चौतारा को तंदूरा कहा जाता है। अग्नि नृत्य पढ़ा तो इसके अंदर है लोक नृत्य, संप्रदाय जसनाथी, जलते अंगारों पर, अंगारों को ढेर को धूना कहा जाता है। उपनाम मतीरा फोड़ना, कृषि की यानी फतेह फतेह शब्द का ये उच्चारण करते हैं। मुख्य केंद्र कतरिया सर बीकानेर है। प्रसिद्ध कलाकार लालनाथ जी और जोखनाथ है। प्रोत्साहन महाराजा गंगा सिंह जी ने दिया। भावाई व्यवसायिक लोक नृत्य है। प्रवर्तक बागजी जाट, गुजरात के सीमावर्ती उदयपुर संभाग में नृत्य किया जाता है। कर्तव्य दिखाना, तलवारों पर नाचना, सिर पर मटके रख के नाचना। प्रमुख कलाकार दयाराम, रूप सिंह, पुष्पाव्यास, अस्मिता कला, श्रेष्ठा सोनी, लिटिल वंडर कहा जाता है श्रेष्ठा सोनी को। युगल नृत्य, पुरुष सग्गा जी, महिला सगी जी के रूप में ये नृत्य किया जाता है। वाद्यंत्र बांकिया बजाया जाता है। उसके बाद बम नृत्य भरतपुर अलवर का है। उपनाम बमरसिया, वाद्यंत्र नगाड़ा, बम, दमाम, टमक बजाया जाता है। अन्य वाद्यंत्र थाली, चिमटा पुरुषों के द्वारा काम में लिए जाते हैं। सब होली के ऊपर किया जाता है। गीत रसिया गाया जाता है। ढोल नृत्य जालौर का है। थाकन शैली में किया जाता है। भीलो ढोली जनजाति का है। प्रोत्साहन पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिया। उसके बाद घुड़ला नृत्य आता है जो जोधपुर का है। राजा राव सातल की याद में ये नृत्य किया जाता है। मारवाड़ के शासक थे राजा राव सातल, घुड़लेखा को मारकर लड़कियों को बचाया, उसी दिन से ये नृत्य शीतलाष्टमी और गणगौर पर किया जाता है, महिलाओं द्वारा रात्रि समय में। सिर पर मटका, छेद वाले दीपक। प्रमुख कलाकार कोमल कोठारी जो पद्मश्री है, देवीलाल सांगर और मणिशंकर गांगुली। संरक्षण दिया था इसे रूपायन संस्था बोरुंदा ने। संस्थापक कोमल कोठारी और संस्था विजयदान जी था। क्योंकि जो हमारी संस्था है ना रूपायन संस्था बोरुंदा, ये विलुप्त हो रही कलाओं को क्या कर रही है, संरक्षण प्रदान कर रही है। जो हमारी संस्था है ना रूपायन संस्था बोरुंदा, ये जो विलुप्त हो रही कलाओं को क्या कर रही है, संरक्षण। कच्ची घोड़ी नृत्य व्यवसायिक नृत्य शेखावाटी में किया जाता है। 8 पुरुष 2 पंक्तियों के अंदर लकड़ी की घोड़ी कमर पर बांध कर नृत्य किया जाता है। शैली फूल खिलाना, मुरझाना यानी पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है। नकली लड़ाई का दृश्य किया जाता है। वाद्ययंत्र ढोल, थाली, झांझ और बांकिया काम में लिया जाता है। प्रमुख जो गीत गाया जाता है घोड़ी गीत, बींद गीत, लश्कर गीत और रमगारिया गीत। प्रसिद्ध कलाकार हैं गोविंद पारिक निवाई टोंक के हैं और छंवरलाल गहलोत जोधपुर के हैं। ये नृत्य हमने अभी तक पढ़े हैं। ऑफकोर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। पूरे नृत्य करवा दूंगा, या तो कल हो जाएंगे या परसों, 2 दिन के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जितने टॉपिक पढ़े हैं उनको रिपीट करते रहिए। आने वाले हाईकोर्ट 4th ग्रेड में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं आपको ऑनलाइन आके आपका पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा और तब बताऊंगा कि हमारे पीडीएफ में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।